नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर फिर बिहार की है क्योंकि अब बहुत सारी एक्टिविटी बिहार में हो रही है। सुबह आपने सुन ही लिया होगा कि कैसा मांझ ने हड़कंप मचवा दिया। लेकिन एक जो अभी खबर आई है, वो खबर नहीं, वो एक सर्वे है और उस सर्वे की रिपोर्ट ने इतनी तो बता दी है कि यदि उस सर्वे को सही माना जाए, हालाँकि कई सर्वे पे हम तो इतना विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये सर्वे कोई अलग कंपनी का दिखता है। वोट वाइव नाम से एजेंसी है, इसने सर्वे किया। सर्वे बड़ा विस्तृत है। उस सर्वे से ये तो सामने आता है कि नीतीश कुमार को झेलना अब एनडीए के लिए मुश्किल हो गया है। नीतीश के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है और खासकर ज्ञानेश कुमार का जो सर्वे है, वो एनडीए गठबंधन को इतनी बुरी तरह से परेशान कर रहा है, कि इससे इस सर्वे में बहुत सारी झलक दिखती है। बिहार चुनाव को लेकर एक ताज़ा सर्वे आया है। वोट वाइव नाम की इस एजेंसी के सर्वे से एनडीए की नींद गायब हो सकती है। दरअसल इस सर्वे में बिहार के एनडीए सरकार खासकर नीतीश कुमार को लेके जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। इस सर्वे में 52% मेल, 58% फीमेल यानी पुरुष, 52%, 48% महिलाओं के सैंपल लिए गए हैं। खास बात यह है कि 70% सैंपल गांव के यानी रूरल एरिया के हैं और 30% अर्बन के यानी शहरी इलाके के हैं। सर्वे एजेंसियों ने लोगों से पूछा, आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? इस सवाल का जवाब में 38-48% लोगों ने नीतीश सरकार के कामकाज से नाखुशी जाहिर की है। 4% लोगों ने पता नहीं कहा या कह नहीं सकते का जवाब दिया। 20% लोग न्यूट्रल थे और 27% लोगों ने सीएम नीतीश कुमार का जमकर समर्थन किया। यानी 25% आप समझ लीजिए। सर्वे नतीजे बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग, जिसमें शहरी और ग्रामीण युवा मतदाता मौजूद है, सरकार के काम से बेहद नाखुश है। 48% शहरी और ग्रामीण वोटर्स मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। 18 से 34 साल के आयु वर्ग के 55% लोगों ने नीतीश सरकार से नाखुशी जाहिर की है। इस सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू यह है कि यह नाखुशी ग्रामीण और युवा मतदाताओं के बीच में सबसे ज्यादा है। सर्वे में शामिल 70% ग्रामीण और 30% शहरी लोगों में से 48% शहरी और ग्रामीण लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं। युवाओं की बात करें तो 18 से 34 साल के युवा वर्ग के 55% लोगों ने नीतीश सरकार से नाखुशी जाहिर की है। यह आंकड़ा एनडीए के लिए बेहद खतरनाक है। युवा मतदाता किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं। उनकी नाराजगी सीधे तौर पर बेरोजगारी, शिक्षा और भविष्य की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण मतदाताओं की नाखुशी भी यही दिखाता है कि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर उतना असर नहीं दिखा पाई जितना दावा किया जा रहा है। गांव के लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे आज भी महत्वपूर्ण हैं। एनडीए की वापसी क्या बहुत इजीली हो जाएगी या सर्वे के हिसाब से ये तो मुश्किल दिखती है। इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि एनडीए की सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। नीतीश कुमार की राजनीति का आधार सुशासन का यानी अच्छे सरकार का मॉडल रहा है। लेकिन 48% यदि इस तथाकथित सुशासन मॉडल से नाखुश है, तो फिर जनता के बीच में ये मॉडल कमजोर पड़ गया, यही हम कह सकते हैं। कानून व्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जनता के लिए प्राथमिकता बन गए हैं। विपक्षी दल खासकर आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव लगातार रोजगार, महंगाई और अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरे रहे। यह सर्वे उनके आरोपों का और भी मजबूत करते हैं। विपक्ष इस नाखुशी को भूनकर सरकार के खिलाफ एक मजबूत माहौल बना सकते हैं। अगर नाखुश मतदाता एकजुट होकर विपक्ष को वोट दे, तो यह एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं अगर ये वोट अलग-अलग पार्टियों में बंटता है, तो भी एनडीए का ही नुकसान होगा। सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय तेजस्वी यादव 33.50% है और बिहार की जनता ने 24% जनता को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद है। अब सवाल ये है कि ये नाराजगी जब आप देखते हैं, तो इसको हम ज्ञानेश कुमार को क्यों जोड़ते हैं?
क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने ऐसे मुद्दे दिए विपक्ष के हाथ में, जिस मुद्दों को लेके विपक्ष ने पूरे बिहार में एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। और जब जन आंदोलन खड़ा होता है, तो फिर जिस मुद्दे पे होता है वो तो काम करता ही है। लेकिन फिर जनता के बाकी मुद्दे भी उस जन आंदोलन को और आग में घी डालने का काम करते हैं। हाल ही में 7-8 हज़ार लोगों को जिस हिसाब से संविदा से गायब कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। फिर सरकार कह रही है कि हम उनको नौकरी देंगे, लेकिन आवेदन करना पड़ेगा। उनका जो बिहार में जो एपिसोड हुआ, बीजेपी के कार्यालय पे उनका धावा और उसके बाद लाठीचार्ज। ये सब बातें जो है कहीं न कहीं जनता, युवाओं के मन में लगातार घर कर रही है। दूसरी बात, राहुल जो लगातार बीजेपी या मोदी जी या शाह जी या नीतीश कुमार, ये लगातार लालू के जंगल राज का ज़िक्र करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो युवा मतदाता है, उसने पिछले 20 साल से तो नीतीश की ही सरकार देखी है। उसने तो लालू का राज भी नहीं देखा। तो उसके लिए जो भी सरकार है, नीतीश की सरकार है। तो नीतीश की सरकार भी लालू के सामने नीतीश का नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन जब जिसने लालू को देखा ही नहीं होगा, वो नीतीश के तब के और अब के सरकार में जब कंपेयर करता है, तो 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं? वादे कर रहे हैं। 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं? वही वादे दोहराते हैं। 20 साल से नीतीश सत्ता में है बिहार में। 11 साल से डबल इंजन की सरकार करीब-करीब बिहार में बीच में कुछ थोड़ा समय छोड़े तो। यदि ये सब होते हुए भी बिहार के लोग नौकरी ढूँढने के लिए बाहर जाते हैं या पलायन होता है, तो फिर बिहार में हुआ क्या है? सवाल ये है। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जिसका विरोध बीजेपी ने किया, लेकिन वो जनगणना इसलिए हो पाई क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की सरकार थी। इसका जनता दल यूनाइटेड क्रेडिट ले लेता, लेकिन अब ले नहीं सकता क्योंकि जातिगत जनगणना का घोर विरोध करने वाले बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड है। यदि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार होती, तो फिर जाति न्याय जनगणना होती ही नहीं या सर्वे होता नहीं। बिहार की जनता ये भली-भाँति जान चुकी है कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की समस्या है। नीतीश कुमार सुशासन के नाम से लगातार चुनाव जीतते तो आ रहे हैं, लेकिन अपने काम बताने के बजाय वो लालू का जंगल राज सामने रख के अपने आप को साफ-पाक करते आ रहे हैं। अब जिन लोगों ने लालू का जंगल राज देखा ही नहीं, उन्होंने तो तेजस्वी का वो राज देखा, जिसमें रोजगार भी बढ़ा, जिसमें जनगणना भी हुई। तो उसके लिए तेजस्वी नए हीरो है। साथ में मत चोरी और जिस हिसाब से चुनाव आयोग की दादागिरी चली है, उससे बिहार की जनता को कहीं न कहीं जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उसे कहीं न कहीं ये अब बोझ लगने लगा है। दूसरी बात, हर क्रांति बिहार से शुरू हुई है, चाहे महात्मा गांधी की हो, जब जिसने देश को आज़ादी दिलाई या जयप्रकाश नारायण की वो क्रांति हो, जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाया या फिर इंदिरा जी का वापस आना हो, इन मिली-जुली सरकार के खिलाफ लड़के, वो भी बिहार की ज़मीन से हुआ। क्या बिहार की विधानसभा के चुनाव के नतीजे बिहार में एक क्रांति का बीज बो रहे हैं? क्या बिहार में के जो नतीजे आएँगे, वो नतीजे आने वाले समय में दिल्ली की केंद्र की सरकार को हिलाएँगे? कई लोग, कई बातें, कई विश्लेषण आपके सामने आएँगे। लेकिन वर्तमान में ये जो सर्वे है, इस सर्वे ने तो ये बता दिया कि बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।